कितनी बार मैंने खुद मना किया उसे, लेकिन चाचा आप तो जानते हैं बचपन से मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती। कितनी बार चची को इशारे दिए मैंने। हाँ, कहा था मैंने इसकी माँ को। बोलो साजदा, कहा नहीं था मैंने तुम्हें कि जिस लड़के का नाम लेती है निकाह पढ़वा दो उससे। क्या तुमने इसकी बेटी लगा रखी है? तुम उसकी कुछ नहीं लगती? वो अपनी माँ की नहीं मानती तो मेरी क्या मानेगी? वो आपके सामने थोड़ा तमीज से रहती है, वरना बाकी सबको तो वो ठेंगा दिखाती है। अब बात खुल गई है तो छुपाना क्या। चाचा आप जो खुश होते थे ना कि आपके लिए घर से खाने बनाकर लाती है, आप सिर्फ बहाना थे। असल निशाना हारून था। हारून भी जमीन की तरह इस घर के साए में पला है, और दो लोग जब एक घर में रहते हैं तो एक दूसरे पर नजर पड़ ही जाती है। भाई साहब, शीरी की रुखसती के बाद हारून रिश्ता लेकर आने वाला है इस घर में। अब नहीं करेगा वो कोई रिश्ते विश्ते की बात। सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया उसने। चाचा याद है उस दिन मेरी और फराद की लड़ाई हुई थी? असल बात मैंने छुपा ली थी आपसे। उसने मुझसे थप्पड़ इसी वजह से खाए थे। मैंने उसे सख्ती से मना किया था कि आइंदा हमारी लड़कियों को अपनी जीप में नहीं बिठाएगा वो। घर की औरत साथ मिली हो तो बाहर का बंदा सीना तान के बात करता है। और अगर घर का बंदा भेड़िया बन जाए तो फिर औरत खुद को कहां छुपाए? क्या मतलब? तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा मतलब क्या है। क्या कह रही है? साफ साफ कहे ना। गलाजत को छुपाया जाता है, खोल कर नहीं दिखाया जाता। क्या बात है साजिदा? अपनी बेटी की गलतियां छुपाने के लिए दूसरों पे इल्जाम क्यों लगा रही हो? इल्जामात नहीं लगा रही, उस पर जो इल्जाम लगे हैं उनका जवाब दे रही हूं। आपने तो मां के रिश्ते से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। मैं एक बाप को मुतमईन कर रही हूं जिसकी बेटी पर उसके सामने कीचड़ उछाला जा रहा है। खुदा का खौफ करें खाला, हाफिजा हैं आप। खुदा के खौफ से ही जुबान खोल रही हूं। अब तक मैं इस घर की खुशियों और इज्जत के लिए खामोश थी। तुमने जो किया है ना, सोचकर भी घिन आती है मुझे। तुम्हारी बेटी ने बकवास की और तुमने मान ली। हाँ, क्योंकि मेरे और मेरी बेटी के दरमियान कोई मलिक फारूक नहीं है जो वो मुझे नजर ना आए। वो मुझे दिखाई भी देती और सुनाई भी देती, उसका सच झूठ सब कुछ। आपने तो सिर्फ उसके फटे हुए कपड़े देखे हैं जुबैदा बेगम। मैंने इस शख्स की हवस की खराशें देखी हैं उस पर। क्या बकवास कर रही हैं? फारूक, तुम झूठ बोल रही हैं ये। अभी इसकी बात पूरी नहीं हुई, फिर सच्चे और झूठे का फैसला तुम कैसे कर सकते हो? मैं बताती हूँ क्या हुआ है। तुम खामोश रहो। वो बता रही है ना, बोलने दो इसे। हाँ साजिदा, बताओ बताओ, क्या किया इसने? भाई साहब, मैं आपके सामने खड़े होकर किसी को गाली नहीं दे सकती। हेलो पापा जी, शीरी, कहाँ हो बेटा? मैं शेल्टर होम में। इस्लामाबाद? शीरी, जी पापा जी। वहां क्या करने गई हो?
मैं शेल्टर होम में हूँ, दारुल अमान। दारुल अमान? या अल्लाह, क्यों बेटा, वहां क्यों, किस लिए? अब्बा जी, हाँ हाँ बेटा, बोलो बोलो। अब्बा जी प्लीज तसल्ली से मेरी बात सुनिएगा। हाँ बेटा सुन रहा हूँ, बोलो। मैं और ज़रमीन, हम दोनों घर से भाग कर यहाँ आए हैं। अफसोस है बेटा, बहुत अफसोस है। पहले तुम भाग कर मेरे पास होटल आ जाती थी, अब इतनी दूर चली गई हो। अब्बा जी, इस बार जो शिकायत मैं आपके पास लेकर आने वाली थी, वो ना मैं आपको बता सकती थी ना आप सुन सकते थे। आ जाओ बेटा, आ जाओ। तुम्हारे दिल में जो शिकायत है, जो बात है, आकर बताओ मुझे, बताओ मुझे, आओ बोलो, मैं सुनूंगा। अब्बा जी, मैं ये शादी नहीं कर सकती, इसलिए मैं यहाँ पहुंची। क्यों? बोलो शीरी, क्यों? अब्बा जी, आपको याद है उस दिन जब हम बीबी जान के पास गए थे, तो मैं बीबी जान के साथ ही बैठी थी। ज़रमीन बाहर गई और उसी वक्त फारूक भी बाहर निकला उसका पीछा करते करते। अब्बा जी, उसने हाँ हाँ, बोलो बोलो ना। अब्बा जी, वो ज़मीन को घसीटते घसीटते मेहमान खाने में ले गया और उसके बाद उसने आपको क्या बताऊं अब्बा जी, किस तरह बताऊं? जाती की नहीं अब्बा जी, उसने करने की कोशिश की, वो तो मैं पहुंच गई, वरना और अब्बा जी वो बीबी जान वाली बात झूठ है। वो कितनी भी बड़ी बुजुर्ग क्यों, लेकिन इस वक्त वो झूठ बोल रही हैं। मैं उनसे सिफारिश करवाने जरूर गई थी, लेकिन मैं शादी वाली बात उनसे कैसे कर सकती हूँ अब्बा जी? कैसे सोच लिया कि मैं इतनी बेशर्म और बेहया निकलूंगी? अरे मैं तो फारूक के सामने नवाला तक नहीं चबा सकती, तो मैं उसके साथ तकरीर करने इस्लामाबाद जाऊंगी। और अब तो मुझे उसकी शक्ल तक से नफरत है। अरे जिस रास्ते से वो गुजरे, मैं अपना रास्ता बदल लूं, इतना घटिया, इतना गलीज हो गया है वो मेरे लिए। बस इसलिए मैं भाग कर आ गई अब्बा जी। घर आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ। लेकिन अब्बा जी, मैं फारूक को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम घर आ जाओ शीरी, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। आपको चिप्पी के सर की कसम? हाँ, मुझे जिब्बी की सर की कसम। और आपने अगर कसम तोड़ी ना, तो मुझे चिप्पी के सर की कसम है, मैं खुद अपनी जान ले लूंगी। घर आ जाओ शीरी। आ रही हूं मैं, अभी और इसी वक्त।
ये देखें, उसके दोस्त ने कंफर्म कर दिया, फरहाद के साथ ही गई हैं वो। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ।